योगी सरकार में पर्यटन मंत्री हमारे साथ जयवीर सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, आज आपने भी मंदिर जाकर पूजा याचना किया और जिस तरह से नवरात्र का शुरुआत हुआ, किस तरह से क्या सरकार की तरफ से व्यवस्था है नवरात्र पे? देखिए शारदीय नवरात्रि का पवित्र अवसर है और आज प्रथम दिन था और देवी की कृपा थी कि मुझे भी सौभाग्य मिला मंदिर जाने का, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने का। और पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में इस शारदीय नवरात्रि के पवित्र मौके पर मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने प्रयास किया है, शासनादेश जारी किया है सभी कलेक्टरों को, अध्यक्ष जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के बतौर कि वो लोग सभी बड़े मंदिरों पर इन 9 दिनों में सप्तशती का पाठ करवाएं, अखंड रामायण का पाठ हो, भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित हों, आने वाले भक्तों की सुख सुविधा की पूरी चिंता करें और किसी भी भक्त के साथ कोई असुविधा ना हो, ये व्यवस्था करने के लिए निर्देश देने का काम किया गया है। और हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश में एक अद्भुत तरीके से हमारे जितने भी सनातन संस्कृति परंपरा आदर्शों मूल्यों को मानने वाले देश और दुनिया में जितने लोग हैं, उन सबको आज के इस पवित्र मौके पर जो 9 दिन शारदीय नवरात्रि का पवित्र मौका चलेगा, इस पर बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि माँ की कृपा उन सब लोगों पर बरसे और उनका उज्जवल भविष्य हो। सर, अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अयोध्या में जो मांस की दुकानें हैं वो 9 दिन बंद रहेगा, ये आदेश हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ये कहा है कि एक विशेष जात को खुश करने के लिए एक दूसरे जात को जो है नाराज किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है। इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? हमारी सरकार की बात छोड़ दो, आम जनता में जरा जाके पूछना इसका रिएक्शन क्या है। कितना खराब बात है कि किसी के जो मान्यता परंपरा आदर्श है, किसी की जो धार्मिक आस्था है, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करा जाएगा क्या? माँ के कितने पवित्र 9 दिन हैं, उस पर एक मांस वहाँ बिकेगा तो दंगा फसाद नहीं होंगे, ऊधम नहीं होगा, बवाल नहीं होंगे, इसको कोई स्वीकार करेगा? और सरकार का दायित्व है कि हर एक को, हर संप्रदाय, हर धर्म को उसके मनाने की, उनके जो भी कार्यक्रम उनको सुगमता से चलाने की और पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। और कभी भी किसी भी धार्मिक मजहब को, धर्म को उस पर चोट पहुंचाने की, आस्था को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए वो निश्चित रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ये आस्था का विषय होता है और इसी तरह सभी को ईद मनती है तो हम लोग तमाम हिंदू समाज के लोग इनसे गले मिलते हैं, जाकर के गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये भारत की मजबूत ताना बाना सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन इस पर भी ये इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़का के, इस तरह की छोटी बातें करके, इस तरह की हल्की बातें करके समाज में ये तुष्टिकरण फैलाना चाहते हैं सपा के नेता, सपा के लोग। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ख़ास रूप से सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन आदर्श और सनातन जो मूल्य हैं, इनका हमेशा सम्मान पूरे देश और दुनिया में हुआ है। आज भी सनातन को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं, जो हर धर्म को भी सम्मान देते हैं, अपने धर्म को भी सम्मान देने का काम करते हैं। एक आखिरी प्रश्न है मंत्री जी, देखा जा रहा है लगातार जो है यूपी में अपराधियों का जो है शिकंजा कसा गया, उनका इनकाउंटर हुआ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर सवाल खड़े करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो है अवैध तरीके से और ये कोई तरीका नहीं हुआ कि इनकाउंटर हो। तो जितने अपराधी हैं जब भी मारे जा रहे हैं, ये लगातार जो है भाजपा को घेर रहे हैं, एक अलग ही राजनीति हो रही है। इस राजनीति को किस तरह से सर देखते हैं? देखिए, 2 विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ कानून का राज, जीरो टॉलरेंस की अपराध अपराधी के प्रति नीति, ये हमारी नीति है, आदरणीय योगी जी की नीति है, भाजपा की नीति है। दूसरी तरफ अखिलेश जी की नीति है, जो 12 से 17 के बीच में मुख्यमंत्री तुमने की, लूटो खसोटो, जमीनों पर कब्जे करो, चौथ वसूली करो, महिलाओं पर जुल्म जाति अत्याचार करो, बलात्कार करो, दंगे कराओ, जिसके कारण 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें गद्दी से हटाने का काम किया। दोनों में एकदम उलट है। अब जनता चूँकि हमें पसंद कर रही है, हमारी नीति पसंद कर रही है और उसी का परिणाम है
कि आज जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में इन 7.5 सालों में एक दंगा नहीं होता। अपराधी थर थर कांपते हैं, प्लेटें लगा के सरेंडर करने थाने जा रहे हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे, शपथ ले रहे हैं। इस तरह की राजनीति करके क्या उपचुनाव में वो अपनी जीत हासिल करेंगे? केवल अपराधियों को संरक्षण देना उनकी मूल प्रवृत्ति में है। यदि अपराधियों को समाजवादी पार्टी से माइनस कर दिया जाए तो बचेगा ही नहीं सभा में, क्योंकि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। इसलिए संरक्षण उनकी मजबूरी है देना, क्योंकि अपराधियों के बल पर ही उन्हीं के करने पर टिकी हुई पार्टी तो उनके संरक्षण की बात नहीं करेगी तो बचेगा क्या सभा में। तो देखिए, हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे, जो कि बातचीत हमने किया, और किस तरह से क्या इसमें नवरात्र में क्या कुछ खास रहेगा वो हमने बातचीत किया, और उत्तर प्रदेश में राजनीति किस तरह से चल रही है उन सभी चीज़ों पे हमने चर्चा किया। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।